भारत देश में जन्म लेने वाले एक महान एक आध्यात्मिक व्यक्ति जिन्होंने भारतीय संस्कृति और भारतीय साहित्य के गौरव को पूरे विश्व भर में फैलाया। ये स्वामी विवेकानंद जी थे। आज हम उन्हीं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानेंगे, उनका जीवन परिचय विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल RM ज्ञान फाइल पर आप सभी का स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। देखिए, स्वामी विवेकानंद भारत के महान आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक विचारक और समाज सुधारक थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति, वेदांत और योग को विश्व भर में प्रतिष्ठित किया। वे रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे और आधुनिक भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनका जन्म और परिवार जो है कैसा था देखेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था और उनका मूल नाम था, यानी कि घर का नाम था, नरेंद्र नाथ दत्त। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। ये वकील थे, उच्च न्यायालय में वकील थे। और माता भुवनेश्वरी देवी जो धार्मिक एवं संस्कारी महिला थी। बाल्यकाल से ही नरेंद्र नाथ में तीव्र बुद्धि, साहस और सत्य की खोज की प्रवृत्ति थी। नरेंद्र नाथ ने प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता से प्राप्त की। उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से दर्शन शास्त्र, इतिहास और पाश्चात्य विचारधाराओं का अध्ययन किया। वे वेद, उपनिषद, गीता तथा पाश्चात्य दार्शनिकों से गहराई से परिचित थे। उनके मन में ईश्वर के अस्तित्व को लेकर अनेक प्रश्न थे। तो देखिए, इनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से होती है, जो इनके गुरु थे। देखेंगे, देखिए 1881 में नरेंद्र नाथ की भेंट रामकृष्ण परमहंस से हुई। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से प्रश्न किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया, हाँ, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इस उत्तर ने नरेंद्र नाथ के जीवन की दिशा बदल दी। वे उनके शिष्य बने और उनके मार्गदर्शन में आध्यात्मिक साधना की। इन्होंने उनसे शिक्षा प्राप्त की, उनसे मार्गदर्शन लिया और ये संन्यास ग्रहण किए। देखेंगे, संन्यास ग्रहण एवं नामकरण। रामकृष्ण परमहंस के निधन 1886, जो रामकृष्ण परमहंस थे, इनके गुरु, उनका निधन 1886 ईस्वी में हो जाता है। उसके बाद नरेंद्र नाथ ने संन्यास ग्रहण किया और उनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा। जब ये संन्यास ग्रहण कर लिए, उसके बाद ही इनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा था। उन्होंने भारत भ्रमण किया और देश की गरीबी, अज्ञानता तथा सामाजिक कुरीतियों को निकट से देखा। उसके बाद शिकागो धर्म संसद में भाग लिया इन्होंने 1893 में। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भाग लिया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत शब्दों से की, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। उन्होंने इंग्लिश में कहा था कि माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। और यही शब्द उन लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। वहाँ सभा में उपस्थित सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने वेदांत, मानवता, धार्मिक सहिष्णुता और सार्वभौमिक भाईचारे का संदेश दिया। इसके बाद वे विश्व प्रसिद्ध हो गए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और इस मिशन का उद्देश्य था मानव सेवा, शिक्षा का प्रसार, रोगियों और गरीबों की सहायता, आध्यात्मिक उत्थान
उनका सिद्धांत था, नर सेवा ही नारायण सेवा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उनका विचार एवं दर्शन। स्वामी विवेकानंद के प्रमुख विचार थे आत्मविश्वास और कर्मठता, मानव सेवा, जाति पाति और अंधविश्वास का विरोध, युवाओं में राष्ट्रभक्ति और चरित्र निर्माण। उनका प्रसिद्ध कथन था, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनका ये प्रसिद्ध कथन है। देखिए उनका निधन कब होता है। इनका निधन 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में हुआ था। उस समय इनकी आयु जो है मात्र 39 वर्ष थी। कम आयु में ही उन्होंने विश्व को भारतीय संस्कृति का गौरव दिखाया। महत्व एवं विरासत है। स्वामी विवेकानंद ने भारत को आत्मगौरव का संदेश दिया। वे युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रति वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। तो यहीं पे हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है और उम्मीद है कि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।